उस समय तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हिंदू कहलाना गुनाह है। जब इसी अयोध्या की गलियों में गोलियां चली थी, जब हमारे कार सेवक लोगों की जब हत्याएं हुई थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उस समय, वो विभत्स जो स्वरूप था उसको देखिए महात्मा की आंखों में आंखें भर गई। छवि जहाँ तह सब लोगो अवस देखी ही देखन जो। संत गाया करते अयोध्या के कि खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला हो, ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी मेरी राघव तेरी नौकरी। तन भले अयोध्या ना आ पाए, लेकिन 22 जनवरी के जिन जिन लोगों ने भी आमंत्रण को ठुकराया उसका मन तो अयोध्या में ही लगी रहा। विश्वोत्पत्त्याते हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वैनम श्री रामाय नमः। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं नमें। 100 सालों तक संघर्ष किया। बाहर का आक्रांता आता है, एक मंदिर को तोड़ता है और अपना मस्जिद बनाता है और उस जगह को विवादित कर देता है। चौमुखी विकास हो रहा है, आप लोग आइए और देखें। धन्य है यहाँ के लोग और धन्य है ये धरती जिस पे हम लोग खड़े हैं और आज यहाँ पर खड़े होकर के निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं। धरती पे हैं और हमारे साथ महात्मा जी हैं। सबसे पहले महात्मा जी तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है अयोध्या की धरती पर। क्या नाम हुआ आपका? महंत राम प्रवेश दास। कितनी खुशी महसूस हो रही है चकाचौंध और विकास? ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग त्रेता युग में हैं। और गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी मानस में, जब रामलला जाते हैं जनकपुर में, उस समय की चौपाई है कि वर्णत छवि जहाँ तह सब लोगो अवस देखी ही देखन जोगो। बोले ये वर्णन सारे लोग कर रहे हैं, जैसे जनकपुर की शोभा का वर्णन, जैसे अयोध्या जी की छवि आज, तो बोले जो आ करके अपने नज़रों से देख ले वैसा लगे जैसे उसका जीवन धन्य हो जाएगा। आज हम अयोध्यावासी यही पूरे दुनिया से आग्रह करते हैं कि 22 तारीख को प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में रामलला का प्रतिष्ठित होना समझेगा। अयोध्या में तो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो ही रहा है, पर प्रत्येक सनातनी के घर में मेरे रामलला आ रहे हैं और ये सौभाग्य सबको मिलेगा नहीं। आज उत्सव मन, बहुत सारे लोगों को मिर्ची भी लग रही है कि हमको आमंत्रण नहीं मिला, हम नहीं जाएंगे। अरे हमारे यहाँ संत गाया करते अयोध्या के कि खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला हो, ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी मेरी राघव तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। जिसको राघव की नौकरी, जिसको राम जी की सेवा करने का मौका मिला ना, उसको पूरे दुनिया के लोग जानते। और जो राम जी से दूरी बना रहे हैं, समाज भी, हमारा विश्व भी उससे दूरी बना लेगा। और क्या दशा है कोई बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग आज कुछ भी बात विवाद नहीं करना चाहते, बस एक ही बात आह्वान करते हैं, भले आप अयोध्या ना आ पाए कोई बात नहीं, आपने निमंत्रण को ठुकरा दिया कोई बात नहीं, लेकिन अब की अंतरात्मा 22 जनवरी को अयोध्या छोड़ करके कहीं नहीं रहेगी। आपका तन भले अयोध्या ना आ पाए, लेकिन 22 जनवरी के जिन जिन लोगों ने भी आमंत्रण को ठुकराया उसका मन तो अयोध्या में ही लगी रहेगी, क्योंकि सारे विश्व के चैनल तो अयोध्या को दिखाएंगे, सारे विश्व की दृष्टि तो अयोध्या की तरफ लगी। कुछ एक छोटा सा सवाल होगा, जो पूर्वजों ने हमारा और आपका महात्माओं ने सपना देखा था, नरसंहार हुई थी, लाठियां चली थी, गोलियां चली थी, और आज आपके समय में अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम पधार रहे हैं, उस समय और इस समय की जब परिकल्पना करते थे कैसे लगता है? अरे उस समय तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हिंदू कहलाना गुनाह है। जब इसी अयोध्या की गलियों में गोलियां चली थी, जब हमारे कार सेवक लोगों की जब हत्याएं हुई थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उस समय, वो विभत्स जो स्वरूप था उसको देखिए महात्मा की आंखों में आंखें भर गए हैं बात करते करते कार सेवकों की। ये महात्मा है, ये दुख है इनका अंतरात्मा का कि किस तरह से उनको याद कर जो शहीद हुए हैं। अरे उस समय का जो दृश्य था, वो जो जिन लोगों ने भी देखा उनको आज भी भूलती नहीं है। और वो उस समय का दृश्य और इस समय का दृश्य बहुत अलग है। लेकिन उन लोगों ने जो बलिदान दिया, हमारे कार सेवकों ने जो बलिदान दिया, उसी का परिणाम है कि आज हम सीना चौड़ा करके ये का दिव्य उत्सव मना रहे हैं।
ये साधारण बात नहीं है, ये ऐसे नहीं हुआ है। हमारे लाखों सनातनियों ने बलिदान दिया है और धन्यवाद है हमारे मोदी और योगी जी को, जिन लोगों ने अयोध्या को अयोध्या बना। हम तो अयोध्या वासी हैं, हम लोगों की कल्पना से बाहर जो अयोध्या की व्यवस्था, जो एयरपोर्ट, जो अयोध्या के स्टेशन, जो अयोध्या की चौड़ी सड़कें, जो अयोध्या की व्यवस्था बन रही है, ये हमारी भी कल्पना से बाहर थी। हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि राम राज्य था, जो विकास था, अभी देख रहे हैं कि हमेशा विकास हो रही है, घरों की विकास हो रही है, नलियों की विकास हो रही है, गलियों की विकास हो रही है। कितने प्रसन्न है? अरे बहुत प्रसन्नता, बोले तो ऐसा लग रहा है कि जिस समय राम जी का प्राकट्य हुआ था ना त्रेता युग में, और जिस समय हम लोगों ने तो रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण, अन्य ग्रंथों में पढ़ा है कि सारे चराचर प्राणी हर्षित है, आनंदित है, वैसे आज अयोध्या वासी तो आनंदित है ही, साथ में सारे विश्व के लोग आनंदित है। बस एक चौपाई कि मंगल भवन अमंगल हारी अद्रबहु सदशरथ अजीर बिहारी द्रबहु सदशरथ। कितनी खूबसूरती, कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे अपनी खुशी व्यक्त कर दीजिए आप। ये देखिए, ऐसा है कि भगवान तो भगवान है, आनंद है। लोगों को आता है मजा, पर यहाँ आकर के देखो, यहाँ आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वैनम श्री रामाय नमः। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश इनके, नयन गंभीर है इनके चपल विशेष। ये परम आनंद है प्रभु, ये तो आनंद का विषय है। हमारे महाराज जी संत जन, बड़े गुरुजन जो यहाँ पर आकर के बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अयोध्या में आके बड़ा आनंद। दर्शकों के लिए क्या अपील है? कुछ शुभकामना अपने संगीत के माध्यम से, दोहा के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से? अब सबके लिए आनंद ही आनंद है। अब अभी ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। आप कुछ बोलेंगे? बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे इस अयोध्या में मोदी और योगी के उससे कमलों से प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। श्री राम राज्य सरकार की भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। हम सभी उनका कठोर धन्यवाद कहते हैं कि भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण कर। नाम क्या हुआ आपका? मनीष मिश्रा। धन्य है हम लोग और धन्य है हमारे पूर्वज और धन्य है ये अयोध्या की धरती, जहाँ पर ऐसे ऐसे महात्माओं ने अपना योगदान दिया, अपनी बलि दी, अपना खून बहाया और आज करके राम राज्य की स्थापना हो रही है। कुछ लोग हैं, हमसे बात करेंगे। चाचा नाम क्या है? आदित्य गुप्ता मेरा नाम। कहाँ घर है आपका? यही अयोध्या के ही हैं। कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी है, बहुत ही ज़्यादा खुशी है, जिसके लिए हमारी पीढ़ियों ने संघर्ष किया, 500 सालों तक संघर्ष किया। बाहर का आक्रांता आता है, एक मंदिर को तोड़ता है और अपना मस्जिद बनाता है और उस जगह को विवादित कर देता है। जो हमारी हजारों साल पुरानी किताबों में लिखा हुआ है उसको नकारा जाता है। और ये बहुत दुख की बात है कि हिंदुस्तान में ही राम को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। ASI खुदाई करती है, वहाँ से जो सर्वे मिलता है, जो चीज़ें मिलती हैं, वो इस बात का प्रमाण होता है कि यहाँ पे मंदिर था। और उस राम जी को भी कोर्ट में सिद्ध करना पड़ता है कि मेरा जन्म स्थान ये है। और कुछ लोग इतने निकृष्ट हो गए कि यहाँ कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि राम का अस्तित्व ही नहीं था। उनको ये कोर्ट ने समझाया, 5 जजों की खंडपीठ बैठी, उन्होंने सर्वसम्मत से ये निर्णय दिया कि यहाँ पे मंदिर था। तो निश्चित रूप से संघर्ष बहुत ज़्यादा था, लेकिन एक सुखद अनुभूति होती है कि हमारा मंदिर अब बन रहा है। आपके परिजनों ने, आपके बाप दादाओं ने, आपके यहाँ के रहने वाले लोगों ने बलिदान दिया है और आज उस बलिदान की खुशी पूरा देश मना रहा है, पूरा विश्व मना रहा है, पूरा सनातन धर्म मना रहा है। कितनी सुखद महसूस हो रही है आप लोग जो पूर्वज जो यहाँ? बिल्कुल, जो हमारे पूर्वज थे, हमने अपने बाबा, जो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पिताजी, सबके से ये सुना कि हाँ ऐसे मंदिर विवादित है, तो मन में बहुत ही कष्ट होता था कि हाँ एक हमारे जो धार्मिक आराध्य हैं उनका जन्म स्थान ही विवादित है। और सिर्फ पॉलिटिकली इच्छा शक्ति के कारण इस मैटर को दबाए रखा गया, जानबूझ के ऐसी स्थिति पैदा की गई कि कोई निर्णय ना आ पाए। तो उस वजह से ये मामला पेंडिंग पड़ा रहा, लेकिन अब जो है आगे। कितनी खुशी महसूस हो रही है आप लोगों को? बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है। हर लोगों तरफ के लिए क्या अपील है? देशवासियों के लिए क्या अपील है? बस ये है कि आइए सब लोग एक बार जरूर अयोध्या आएं और दर्शन करें यहाँ पे। और काफी अयोध्या बदल चुकी है, हर क्षेत्र में विकास हो गया है, बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है और अविश्वसनीय है। इतना विकास थोड़े समय में कर देना बहुत ही अविश्वसनीय है। ये सच्चाई है और चाचा भैया के मुख से सच्चाई निकली है। अयोध्या का चौमुखी विकास हो रहा है। आप लोग आइए और देखें। धन्य है यहाँ के लोग और धन्य है ये धरती जिस पे हम लोग खड़े हैं और आज यहाँ पर खड़े होकर के निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं। तो सभी को प्रणाम करते हुए आप एक बार अयोध्या आए और भ्रमण करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बन रहे हैं। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।